चलिए अभी हम लोग क्या शुरू किया है, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसको समझने के लिए हम लोग पहले क्या समझे, TF ये पढ़े थे रे, क्या था ये, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फंक्शंस का क्या परिभाषा था ये भी देखे हम लोग। ठीक है, अब वहां से चीजों को आगे बढ़ाते हैं हम। तो अब TF में हम लोग क्या लगा देंगे, सिर्फ ITF, क्लियर बात। और F को अच्छी तरह समझे क्या कि सर एक एक और अच्छा धन होगा तो किस तरह से ITF चलेगा, नहीं फंक्शन होगा। और भी जब रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है हमारा, उसमें और अच्छे तरीके से देखेंगे। अब ये जानते हैं सर कि ITF में क्या क्या मेन बात होगा। तो सबसे पहला ये है कि हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले तुमको 10th याद दिलाते हैं। ठीक है, तो 10th में हम लोग क्या पढ़े थे कि सर 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे ना रे, तो 4 खंडों में पढ़े थे, 8.1, 2 और 3 और 4, जिसमें से कि पहला हम ये पढ़े थे कि सर ये समकोण त्रिभुज है क्या, नहीं, और एक ये समकोण है, और ये क्या हो गया कर्ण, और ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया आधार, ये न्यून कोण हमारा, एक समकोण में 2 न्यून कोण पड़े। हाँ क्या बोला, अच्छा ये बी है हमारा, समझ लीजिए जाइए बात को, ये बी है हमारा। इस तरह से चीजें पढ़े, इसका भरपूर योगदान होगा, यहाँ गजब का इस्तेमाल होगा इसका, क्लियर बात। दूसरा कि हम लोग डिग्री पढ़े थे, क्या पढ़े थे, डिग्री पढ़े थे, या फिर हम लोग रेडियन पढ़े थे, रेडियन 11th क्लास में देखे क्या। तो यहाँ जो डिग्री तुम याद करके रखा है किसका, 30, 45, 60, 0, 30, 45, 60 और 90 का। तो पहला हम शुरुआत करते हैं इसका क्या, डिग्री से, कि डिग्री का वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। फिर हम आपको आराम से समझाएंगे किसका मतलब, इनवर्स का, आई का मतलब समझाएंगे। बाकी टी तो पता ही है और एफ तो और अच्छे से पता है, क्लियर बात। तो अच्छा से यहाँ रखना, इससे दोस्त क्या है कि अब क्या है कि हम लोग वहाँ TF कितना लगभग 3 महीना पढ़े, रेगुलर क्लासेस में 3 महीना पढ़े, और ये 3 महीना का एक ही चैप्टर में फॉर्मूला यूज हो जाएगा, इतना फॉर्मूला है। लेकिन इसका फायदा है कि सर यदि ITF क्लियर है तो DC क्लियर है, और DC क्लियर है तो क्या इंटीग्रेशन क्लियर। तो सर ऐसा थोड़ी है रिलेटेड, इसका फॉर्मूला यहाँ आएगा और इसका फॉर्मूला फिर, समझ रहा बात। तो अच्छे ढंग से आराम समझना, लेकिन अब यहाँ से जो फॉर्मूला याद रखेगा उसका पूरा चैप्टर पे कमांड रहेगा, समझ रहा। और इसी से तुम्हारा अभी का जो बिहार बोर्ड का स्थिति है लगभग कितना नंबर, ये तीनों से, चलो नहीं इतना तो कम से कम जो है कि इतना नंबर पैक रखिए आप, तो दुगना पूछ रहा है ना रे, कितना, इतना कितना नंबर, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल इसमें देता है, इससे रिलेटेड इसमें दे देता है, इस तरह से। तो तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्लियर बात। तो स्टार्ट करते हैं पहला हम कि सर पहले तो हम ये डिग्री स्टार्ट करते हैं कि चलिए कितना डिग्री पढ़े थे हम लोग, चलो 0 डिग्री को हम 0 रेडियन लिख सकते हैं, थोड़ा 11th क्लास रिवाइज करवा देते हैं। फिर कितना था सर कि सर पाई बाय कितना था 6, तो पाई बाय 6 को कितना डिग्री ले सकते हैं 30 डिग्री, क्यों कि सर पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री ले सकते हैं हम लोग 180 डिग्री। तो यहाँ 180 डिग्री से 6 में भाग देगा, 6 से कितना आएगा 30 डिग्री। फिर कितना पढ़े थे हम लोग, पाई बाय 4 पढ़े थे हम लोग, कितना आया था बता दो 45 डिग्री आया था। फिर कितना पाई बाय 3 कितना डिग्री आया 60 डिग्री। फिर कितना पाई बाय 2 कितना डिग्री आया था 90 डिग्री आया था। यहाँ तक का हम मान पढ़े थे 10 क्लास में, ठीक है। और धीरे धीरे तुमको निकालने भी बताए थे कि केवल किसका याद रखो, साइन और कॉस का, बाकी तो सब निकल जाएगा। तो अब बताइए सर थोड़ा थोड़ा करके हम चलते, इतना डिग्री रेडियन याद हो गया, चलिए ये कितना 0 रेडियन, फिर कितना पाई बाय 6, फिर कितना पाई बाय 4, फिर कितना पाई बाय 3, फिर कितना पाई बाय 2। और तुमको ग्राफ के माध्यम से बताए थे TF का। अब तुम बोलोगे सर इतना आगे बढ़ चुके हैं और डिग्री वही याद कर रहे हैं 10 क्लास का, 12 क्लास में अलग डिग्री होना चाहिए क्या, 95 डिग्री रहता, 12 क्लास में 1200 डिग्री रहता है ना होता। तो मान फिर वहीं आ रहा है। तो हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखे थे ना कि ग्राफ कैसा था साइन का, ऐसा ना, ये इतना मजेदार ग्राफ था इसका। तो डिग्री रेडियन भले बढ़ रहा था लेकिन वैल्यू क्या हो रहा था, उतने ही हो रहा था, रिपीट कर रहा था वो चीजें। तो खैर छोड़िए, इस सब चीज को देखें हम लोग अच्छे से और भी अच्छा से समझेंगे। तो सर इतना हो गया। अब फंक्शन कितना आते हैं हम लोग साइन का, तो बताओ साइन का क्या होगा 0 डिग्री का 0, साइन का 0 का 0 0, फिर कॉस का कितना, ये थीटा हमारा, फिर कितना सॉरी पाई बाय 6 का 1/2, फिर इसका
1/√2, फिर इसका √3/2, फिर इसका 1। ये किसका रहा? साइन का। अलग बात है, तुम लोग को लगेगा कि पढ़ा रहे हैं, पढ़ा याद है, बहुतों को भूल जाता है। फिर देखिए आराम से बैठिए, जा फिर बताइए किसका लिखेंगे हम लोग? 0 डिग्री का। अब ये तो देखे थे ना, इसका ऐसे इस तरह से रिपीट हो जाएगा, क्लियर। लेकिन तुमको हम यहाँ एक आदत डालना चाहते हैं, ठीक है सर? क्या? तो चलो सर, साइन का सिर्फ याद रहा, कोई दिक्कत वाली बात? अब किसका याद करना है? तो कॉस का याद है, ठीक है, लेकिन तुमको ये है कि कभी कभी क्या होता है, चलो याद है, बोलोगे 5 सेकंड में, बोला रे 10 सेकंड में, लेकिन हम कह रहे क्या, हो सकता है 5 सेकंड में तुम गलती कर दिया, लेकिन हम कह रहे 5 सेकंड और लो तब जवाब दो, लेकिन जवाब वो क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, समझा? अब बताओ, कोई चीज का अवधि है 1 से 20 सेकंड का, तो तुमको 2 सेकंड में देने की क्या जरूरत है? फिर तुम बोलोगे क्या 19वां में दे? नहीं, 19वां में नहीं देना है, आपको सही देना है, समझ रहे बात? क्या देना है? सही देना है। तो सही में यदि हमें जो कि 10 सेकंड लग रहा, तो क्या दिक्कत है सर? काहे 2 सेकंड में गलती करने जाएंगे? लेकिन तुम बोलोगे ना सर 2 सेकंड में सही है, कोई दिक्कत नहीं, दीजिए उससे कोई, हम ये कह रहे हैं कि कॉमन बात की गलत नहीं करना है। तो सर आइए बात करते हैं हम बात पे कि अब इस चीज को देखते हैं कि कॉस कितना निकालना चाहता है तुम? 0 डिग्री का। तो कॉस 0 डिग्री का मान निकालना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं 1 माइनस कितना? साइन 0 डिग्री। बोलना रे, अब इसका वैल्यू कितना? 0, बोला रे, नहीं होगा। तो अब बताइए कितना आया इसका? √1। अब ये कितना आया? 1। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बढ़िया से कम सम। इसका मतलब है 0 डिग्री वैल्यू कितना रहा? 1। इस तरह से सबका निकाल सकते हैं, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां तुम रखोगे कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो 30 का वैल्यू कितना? 1/2। एलसीएम लेकर कितना? 2 माइनस 1, 1। बोल रहे 2 माइनस 1 होगा। अब हाँ, स्क्वायर है, स्क्वायर कितना? स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा? 1/4। तो 4 हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि सर 4 माइनस 1 बाय कितना? 4। कितना हो जाएगा ये? √3/4। या फिर कितना लिख सकते हैं हम? √3/2 लिख सकते हैं। बोलो क्लियर हो बात? तो परमानेंट हो रहा है ना याद, ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन अब यहाँ हम पूरा स्टेबल कर, ये 11th क्लास में भी चीजें बताए तुमको हम, क्लियर बात? सब निकाल लेगा इस तरह से, एक ही में सब निकल जाएगा। क्या गलती होगा? क्योंकि यदि ये मान में गलती हो जाएगा तो इनवर्स का जो आधा हिस्सा है ऑब्जेक्टिव वाला, वो तुम उससे बाहर हो जाओगे। तुम कम से कम 5 अंक, और इससे कम से कम 3 सवाल इसी से डिग्री वाला पूछ देगा तुमको। 3 सवाल, जैसे 10 क्लास में डिग्री पूछ देता इतना 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 मान कितना होगा, तो तुम इस डिग्री से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल लेगा ना। बाकी याद है, ये है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, स्वतंत्र हो तुम। आजादी किस बात का मिला हमें? निकालने का अच्छा से पढ़ने का। तो याद तो करो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इस पे गलती नहीं करना है। तो बोलिए सर किसका निकल लिया तुम लोग? कॉस कितना डिग्री का हो गया? तो तुमको बताए थे, देखो ये यहाँ से उल्टा हो जाएगा इसका, फिर ये कितना हो जाएगा? ये सब ठीक है, उधर था इधर हो गया, सब ठीक है, लेकिन बेसिक चीज पता होना चाहिए हमें, तो गलती ना हो हमसे, समझ रहा? तो यहाँ गलती मतलब सीधे डाउन, देख रहा 97 सीधा 88 में आ गया, कुछ तो मिस्टेक किया होगा क्या? चलो फिर यहाँ कितना? फिर ये वाला यहाँ, और फिर यहाँ कितना? 0। बोलो क्लियर बात? अब यदि साइन पता था तो क्या निकाल लिया हम? कॉस निकाल लिए। अब बताओ कि हम ये पढ़े थे कि tan किससे बनता है? साइन और कॉस से। क्या लगता है tan यदि 0 डिग्री वैल्यू निकालना हो तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं? साइन 0 बटे कितना? कॉस 0। तो सबका मान तो पता है, इसका 0 कितना? 0, इसका कितना? 1। कितना आ जाएगा? बोलो सब आ जाएगा, चाहे वो tan हो या फिर। अब बताओ tan का उल्टा कौन होता है? तो tan पता क्या निकल गया? बस। और यही 3 ना है रे, मूल रूप से ये 2 है हमारा, साइन और फिर किसका निकाले? अब बताओ साइन का उल्टा कोसेक, क्या? और कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट। क्लियर है बात? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, tan का भी वैल्यू निकाल लिए सर कि चलिए सर tan का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan कितना डिग्री बताओ? tan 0 कितना हो गया? बहुत बच्चे को लगता है इन अपरिभाषित बोल देते हैं, तो साइन बेटा कॉस ना लिखेगा रे, साइन 0 बटे 1, 0 में 1 से भाग का 0 होगा हमारा, और फिर ये कितना हो जाएगा?
हाँ, ये खत्म हो जाएगा, कितना मिलेगा 1/, ये खत्म हो जाएगा 1 मिलेगा। बोलो क्या दिक्कत हो रहा, बोलिए। अरे सुनो, क्या दिक्कत हो रहा, बोलो। कुछ नहीं दिक्कत है, बताओ। अब ये कौन कौन जाएगा, ये जाएगा, कितना कितना बचेगा √3। अब इतना बटे 0 तो क्या लगा है, अपने पास जाएगा हमारा। क्लियर बात। अब किसका पढ़ें हम लोग, चलो कॉट का पढ़ लेते हैं। चलिए कॉट कितना हो जाएगा बताओ दोस्त। अब 1/0 करेंगे, बोलिए रे, 1/0 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो हम बोलते हैं उधर वाला इधर कर दो। अब फिर इसका देखो, 1/√3 करेंगे तो ये √3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर हो जाएगा। 1/1 करेंगे, 1/√3 करेंगे। अब बताओ 1/∞ करेंगे, तो बताओ 1/∞ करेंगे मतलब कितना, 1/0 मतलब यहाँ मान लो 1 है, इसके जगह समझो, इसके जगह 1 हम क्या कर दिए, 1 कितना कर दिए 0। अब बताओ यहाँ क्या है 1/1, यहाँ 0 कितना 1, बोला रे। अब 1 गुना 0, 0/1 कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस तरह से हमारा क्या मिल गया 0 मिला। अब बताओ दोस्त यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अलग बात है, फिर से हम इस बात को रिपीट करना चाह रहे हैं। ठीक है तुम लोग को याद है डिग्री, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा तो हमें से हैं रे, 10th पढ़ाए, 11th पढ़ाए, 12th पढ़ाए, तो पढ़ा रहे मतलब, तो चीजें सेम है, याद है। लेकिन अब ये है कि परमानेंट एकदम एक जरा भी गलती ना हो तुमसे, कुछ भी नहीं मतलब सही। फिर बताओ सेक का बता दो, सेक का बताओ, सेक किसका उल्टा है कॉस का। तो क्या करेगा 1/1, 1 आ जाएगा। यहाँ फिर कितना, तो ये 2 पर चल जाएगा, 2/√3। इसका कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 1/0 करेगा, 1/0 पर क्या पढ़े थे हम लोग, अपरिभाषित पढ़े थे। फिर क्या पढ़ लेंगे हम लोग कोसेक। बताइए सर क्या पढ़ लेंगे कोसेक का। अब बताइए कोसेक किसका ऑपोजिट हो गया साइन का। 1/0 करेंगे, 1/0 फिर क्या मिला हमें, बोलो क्लियर है बात से, नहीं करेगा गलती अब रे, नहीं सर। अब दूसरा बताइए 1/2 करेगा, ये 2 हो जाएगा। अब बताइए 1/√2 करेगा, √2 हो जाएगा। अब फिर कितना 2 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। और फिर कितना 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोलो परमानेंट हुआ डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम लोग निकाल लेगा आराम से। दोस्त यही मेन है जो तुम्हारा नंबर तय कर देगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। इससे गजब गजब सवाल बनेगा पूरा। अब इसके बाद जो फॉर्मूला यूज होगा उस पे काम आते हैं हम, ठीक है। तो हम देख लिए सर इसको पढ़ना है, तो हमारा आंसर किस में लिखेंगे, या तो डिग्री में तो रेडियन में, लेकिन अधिकांश चीजें किस में आएगा सर किसी में रहे, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर बात, यही है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, ठीक है। ग्राफ के माध्यम से भी समझे हम लोग। तो चलिए सर अब दूसरा बात ये पढ़ना हमें कि अब समझते हैं सर कि इतना पढ़ा दिया अब हमको, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला था आपको बताए भी थे कि जितना हम तुमको किस में पढ़ाए हैं 11th क्लास में पढ़ाए हैं पूरा, ये सर्कुलर सिस्टम पूरा, इसका फॉर्मूला पूरा याद है आपको क्या, क्लियर बात। तो सर इसका बात इसलिए याद दिला रहे हैं आपको, 12th क्लास में हम देखे थे कि सर यहाँ टोटल क्या था, लेकिन यहाँ कहीं न कहीं जैसे आए रंग बदल चुका था सर। क्या था ये क्या था माइनस, और क्या था प्लस, और यहाँ क्या था माइनस माइनस, और यहाँ क्या था प्लस माइनस, बोलो हाँ या ना। तो 10 क्लास में यहाँ थे, लेकिन 10 क्लास के बाद यहाँ आए, और जैसे यहाँ आए बोला धरती यहाँ आए किए, फिर ये वाला दुनिया देखे, फिर ये दुनिया देखे, और फिर यहाँ आए तो बोले है बड़ी मजा आ रहा है, इस तरह से पूरा घूमे, इससे भी मन नहीं भरा। तो हम लोग क्या किए हैं बताओ, हम बोले कि सर ऐसे नहीं मजा आ रहा, तो हम लोग ऐसे भी घूमे हैं, बोला रे डायरेक्शन में ना घूरा है। तो तब तो हम लोग थीटा क्या लिए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिए हैं सर, थीटा प्लस का भी लिए हैं और थीटा माइनस का भी लिए हैं। कैसे आया नहीं आया ये सब चीज़ों पे बात किया, अभी यहाँ से चीज़ सवाल पे आता है सीधा सीधा, क्लियर बात। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा प्लस माइनस वाला फॉर्मूला, जो भी नहीं देखे हैं क्लास जाके देख लीजिए, पूरा क्लास एकत्रित किया हुआ है जिसमें हम इसका सारा फॉर्मूला क्या कर दिए हैं डाल दिए हैं। अब ये है सर कि आइए इसका हमें थोड़ा बहुत और सिखाइए कि क्या मतलब है। तो अब बताइए कि y बराबर हम लोग क्या लिख दिए साइन x, और एक अहम बात तुमको सिखाए थे कि TF का याद है डोमेन रेंज, बोला रे अच्छे से। तो TF का जो याद है डोमेन रेंज, वही उलट देंगे तो किसका आ जाएगा ITF का, क्लियर बात। तो अब बताओ ये हमारा क्या है
फंक्शन है, और ये हमारा क्या है, डोमेन है, और ये हमारा क्या है, रेंज है। क्लियर बात। और हम देख रहे थे कि डोमेन क्या था हमारा, रियल नंबर। कैसे रियल नंबर था, क्योंकि सर आप डिग्री थीटा क्या रखोगे, या तो डिग्री या तो, लेकिन आप क्या कह रहे, रियल नंबर है। क्यों रियल नंबर है हमारा, क्योंकि हम पढ़े थे सर थीटा बराबर क्या था, एल बटे आर। एल क्या था, चाप की लंबाई, और थीटा क्या था, रियल त्रिज्या न रे। ये सब के सब कौन नंबर है, इसी से ना थीटा बन रहा था, इसलिए डोमेन इसका क्या था हमारा, रियल नंबर। क्लियर बात। और इस फंक्शन में वो जो भी डोमेन रखते थे मान आ रहा था उसका, और जो मान आया वही क्या कहलाएगा, रेंज। क्लियर बात। तो थोड़ा बहुत याद दिला दिए इसको। क्लियर बात है। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना, वाई। सॉरी ये ऐसे लिख दो, चलो इसके अनुसार कि सर हम लिख दें इसको कितना, साइन इनवर्स वाई बराबर एक्स। अब तुम बोलोगे सर इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स वाई बराबर 1 हम वाई लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ये क्या है, गलत बात है। ये केवल मात्र एक संकेत है आपका लिखने का। इसको हम ये कह सकते हैं, जैसे अब देखो समझो बात को, हम ये कह रहे हैं सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1/2 बोले रे। अब हम इसको इनवर्स में ऐसे लिख सकते हैं कि सर साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। जब तुमको लॉग पढ़ाएंगे लॉगरिथम, वहां ये कहता है बताओ साइन इनवर्स में ना 1/2 कितने डिग्री होता है, ऐसे। क्लियर बात, बढ़िया से कम सम। तो ये सिर्फ एक संकेत है हमारा लिखने का, रिप्रेजेंटेशन है हमारा, प्रस्तुतिकरण है मात्र एक साइन इनवर्स का, कि कितना साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग इनवर्स को देखें कि चलिए सर ठीक है, ये वाला चीजें हमें समझ आ गया कि इनवर्स कैसे लिखे हम। ठीक है, इतना में नहीं दिक्कत है हमारा। अब इसके तहत जो भी फॉर्मूला है उसको लिखते हैं हम लोग कि सर अब सबसे बड़ा योगदान जो होगा वो किसका, डोमेन और रेंज का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें थोड़ा टीएफ का डोमेन रेंज बता दो तुम लोग, यदि याद है तो बताओ। पहले क्या है हमारा, एफ है, फिर कौन है, डी है, फिर कौन है, एफ डी आर है, फलन है, प्रांत है, और परिसर है। क्या, तो सर फंक्शन में हम लोग क्या था, चलिए सर क्या था, y बराबर साइन एक्स। क्या था इसका डोमेन, आर, रियल नंबर। क्लियर बात। और कैसे आ रहा था, चीजें पे काम कर लिए थे पूरा, नहीं है तो भी चुपचाप से याद कर लीजिए फिलहाल, बाकी तो प्रूफ करके बताए हम। और फिर इसका रेंज कितना था, चलिए सर -1 से 1। लेकिन एक और गहराई वाला बात बताएंगे ना, जैसे हम तुमको बोलेंगे बताओ ये सब मानव जाति है, लेकिन जब गहराई में जाओगे तो अजला मानव जाति है ही नहीं, तो बोल कह रहे हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आया, वही साइन है, इसका इनवर्स होता ही नहीं है, लेकिन इनवर्स पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। मेरा बात समझ में आया, साइन इनवर्स का संभव है ही नहीं, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं। कुछ तो झोल हुआ होगा, तो जहां से दिक्कत हो रहा है उसको काट के हटा दिया। जैसे अभी किसका सीजन आने वाला है, आम का, नहीं पूछा, अब गए आम लाना अब आम खाना था, फिक्स है, आम क्या करना है, खाना है। लेकिन देख रहे हैं अधिकांश मामला क्या हो रहा है, सड़ा हुआ है, नहीं पूछा। लेकिन आम तो क्या करेगा, जहां से दिक्कत दे रहा था उसको जो बचा, और आपके सामने जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो कौन वाला, अच्छा वाला, तो आपको लग रहा है वहां से जो आ रहा है वो बिल्कुल कैसा आ रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आपको प्रस्तुत कैसा कर रहे हैं हम, बढ़िया वाला। बस आप यही समझिए कि आपको प्रस्तुत ये कर रहे हैं कि इनवर्स है, वास्तव में। अब तुम बोलोगे सर कैसे, कारण बताइए, थोड़ा सा सफर तय कीजिए थोड़ा, ठीक है, फिर बताएंगे कैसे इनवर्स नहीं और कैसे इनवर्स है, क्या छाटे हम और क्या आगे प्रस्तुत कर दिए हैं। आम का तो बात समझ में आ गया, सवाल का कहाँ समझ में आया। खैर एग्जाम्पल आपको समझाएं क्या मतलब है मेरा कहने का। फिर y बराबर कौन हो गया, cos x। बताओ इसका भी रेंज क्या था, अच्छा ये r पे पूरा r पार है ना तुम लोग रे, क्लियर। चलो इसका भी रेंज कितना था, -1 से 1। और फिर कितना दोस्त, किसका, tan का, tan का क्या था 10। बताओ r में क्या माइनस कर रहे थे हम लोग, हाँ और π/2 2n + 1 इंटू π/2, और जहां n हमारा क्या था, इंटीजर था, पूर्णांक था। क्यों माइनस कर रहे थे, क्योंकि साइन जो बन रहा है, tan जो बन रहा है किससे, साइन बटे कॉस से। अब बोला कि देखिए सर
दिक्कत दे रहा कॉस, कहाँ पे? बोला 0 पे। यदि कॉस 0 हो रहा था हमारा कहानी खत्म हो रहा था। बोला माइनस कर देते हैं। तो किस में माइनस करेंगे? बोला सर इसका टोटल है, तो जहां जहां 0 दे रहा उसको क्या कर लिए? माइनस लिए। ऐसा कर दिए थे हम लोग, समझाए थे इस बात को। तो खैर इतना देखिए, आर माइनस इतना इसका डोमेन हुआ। रेंज कितना आया था हमारा? तो सर ओपन इंटरवल कितना? माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक? इन्फिनिटी तक आया था। ओपन खुला अंतराल, क्या मतलब था खुला अंतराल का? बात समझे हम लोग? या हाँ देखिए, अच्छा बात बोल दिया ये। या फिर हम लोग क्या ले सकते हैं सर? या तो हम आर लिख सकते हैं। बहुत अच्छा बात है। कभी कभी ये चीजें आपको देखने को मिलेगा बुक में और ऑब्जेक्टिव में। बच्चा बोला वाह पूछा ये था, पूछिए दिया। मतलब समझ आ रहा ना? यस सर। तो आइए दूसरा बात ये समझते हैं हम लोग। फिर किस पे आते हैं? किस पे? y बराबर कॉट एक्स पे। तो कॉट के नीचे कौन है? बोला रे। जैसे हम लोग CID देखते हैं, पूरा सस्पेंस में, ऐसा लगता वाह कौन मारा किसको मारा पता नहीं, बाद में पता चलता है उसका चाचे कातिल था। बोले रे, यही यहाँ हो रहा। तुमको लगे वाह क्या पढ़ रहे हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, पता चल रहा मेन नायक खलनायक कौन है? साइन और कॉस। समझ रहे बात को? झूठ मूठ का 3 घंटे मतलब 45 मिनट दिखा दिया, तुम सस्पेंस में जी रहा है कौन मारा था। चचा पे ऐसा एंगल लिख जाएगा, लग भी नहीं करेगा चचे कातिल है। लास्ट में तब बोलेगा, तब बोलेगा हाँ हम ही क्या किए थे, काहे पैसा मांगे थे दिया नहीं था। बताओ, इसलिए किडनैप कर लिए। तो गहराई से जब तुम पूरा और अंदर जाओगे तो पता चलेगा मेन कौन है? साइन और कॉस। तो साइन और कॉस को अपना बना कर रख लीजिए चाचा जी को। समझ रहा तो फिर मीम बनाते रह जाना। बताओ इसके नीचे कौन? साइन। ये तो गाली दे रहा, मारेंगे। बताओ, मजाक किए तो समझे बात। तो साइन बटे कॉस, कॉस कहाँ 0 दे रहा था? रुको रुको, कोई नहीं बोला। साइन कहाँ 0 दे रहा था? साइन 0 0 है तो एक्स और क्या हो जाएगा? बताओ उसको पाप लगेगा या नहीं लगेगा? यदि वो 0 बोल रही है, 0 डिग्री पे 0 देगा, पाप लगेगा या नहीं लगेगा? बताओ। तो तुम लोग को भी लगेगा। नालायक कहाँ 0 देता है? साइन एंड पाई पे। तो 0 कैसे बोल दिया? साइन कहाँ 0 देता है? तो हम क्या लिखेंगे? थीटा बराबर 0 लिखेंगे या एन पाई लिखेंगे? इतना पढ़ा हुआ बेकार, ये 10 क्लास में ना बोलेंगे रे साइन 0 डिग्री मान 0 बोले। लेकिन साइन पाई भी कितना? क्या पढ़े थे? देखो ये सब दिमाग ना काम कर रहा, आंख बंद डिब्बा गायब है इसका। बताओ यहाँ साइन कितना था, यहाँ भी कितना हो? 0 बोलती है। यहाँ कितना होगा? डिग्री रेडियन 180 डिग्री मानो हो जाएगा। ये वाले दफ्तर में बैठा तो बोला हमरे घर है। गजब बात है यार। अरे ये डिग्री रेडियन है। अरे कितना डिग्री रेडियन? 180 डिग्री ना है। रेडियन में लेंगे तो कितना लेंगे? उसका वैल्यू कितना है? किसका कौन फंक्शन में? साइन पे ना रे। कोस पे कितना है? -1। इधर 1 है, इधर कितना? अब फिर यहाँ आए, फिर यहाँ कितना? 2 पाई। 2 पाई पे फिर कौन? साइन क्या देगा? कोस क्या देगा? फिर यहाँ हो गए तो, लेकिन कोस साइन फिर देखो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6, पूरा जिंदगी इस एक्सिस पे बिताओगे, हमेशा साइन के लिए क्या 0 वैल्यू आएगा? तो हम लोग क्या निष्कर्ष निकाले थे? n पाई ना। तो फिर देखो तो पूरा नंबर 1 खा जाएगा तुम्हारा। तो बोलेगा एक बात, हाँ इधर बोलेगा, इधर नहीं, इधर वाला बात। तो इतना रहना है। तो बताइए क्या मैनेज करेगा यहाँ कॉट के लिए? बताओ तो। इसका मतलब है इसको इसका मतलब ना, ये वाला फॉर्मूला याद नहीं था इसको। cos थीटा 0 थीटा कितना बोलो रे, तभी तो यहाँ गलती क्या? इसका मतलब क्या है? cos थीटा 0 थीटा कितना? 2n + 1 × π/2। ये ना होगा। अब इसमें क्या करोगे सर? r माइनस कितना? n पाई। क्या? यस सर, क्लियर बात? अरे सुनो, इसका फिर कितना लिखेंगे हम लोग? यस सर, ये चीज आ जाएगा हमारा, नहीं दिक्कत है। अब दूसरा ये आ जाओ कि चलिए सर थोड़ा बहुत और 1-2-3 चीजें लिख देते हैं हम कि इतना आ गया हमारा। अब वो कौन है? कोसेक। चलो लिख दो कोसेक। कोसेक एक्स लिखेगा तो कोसेक के नीचे कौन? बोला रे। तो साइन इसको दिक्कत दे रहा था, इसको भी दिक्कत देगा। तो बोला क्या सर क्या करेगा? इसका मतलब r माइनस कितना? n पाई। और ये हमारा ये जाएगा, और इसका याद करो पिछला जन्म। बोला रे ओपन इंटरवल, सर क्लोज इंटरवल है ना, -∞ से +1 तक।
ये खुला अंतराल और ये बंद अंतराल, और कौन यूनियन 1 से कितना ये वाला बंद अंतराल, उधर कितना खुला अंतराल। ये चीज पढ़े थे हम लोग। तो इसी को हम लोग फिर क्या किए थे, बोले थे देखिए सर ऐसे लिख दीजिए ना, कितना r माइनस खुला अंतराल -1 से 1। खुला अंतराल का मतलब ये था r में कौन घटाए हैं, -1 से 1 को नहीं घटाए हैं, -1 से 1 के बीच को घटाए हैं। जैसे दांत और जीवा के बीच, ऊपर वाला दांत नीचे वाला दांत से जीवा खींच लिए, तो कौन गायब है, जीवा, नॉट ऊपर वाला दांत और, समझ रहा बात को। छोटी ब्रैकेट का मतलब यही है कि दांत ऊपर दांत नीचे दांत क्या रहेगा, रहेगा, कौन गायब है। उसी प्रकार यहाँ क्या है कि हम लोग ग्राफ जो खींचे थे कितना -1 से 1 किए थे, तो कौन गायब होगा, कौन गायब होगा, 0 गायब होगा केवल। यहाँ से यहाँ तक का ना 0 भी गायब आएगा इसमें शामिल, समझ रहा। अब दूसरा बताओ तो फिर किसका, सेक थीटा का, सेक एक्स का क्या हो जाएगा, r में इसके नीचे कौन, कॉस, कॉस के लिए क्या मैनेज करेंगे। अच्छा बताओ, हमारे नियंत्रण में है तो गर्मी नियंत्रित करना, ऐसे बैठेगा फिर भी गर्मी, और पढ़ेगा फिर भी, क्या लगता है गर्मी दूर हो जाएगा, तो क्या करें, मुंह लटका के बैठे, अच्छा से बैठे, अच्छा जान। तुम देखो बच्चे बुतरुक देखो डराना है, क्या बोल दो तुम उसको, भूत भूत, बच्चा डरेगा नहीं डरेगा। इसका मतलब हम क्या करें, जो बोलेगा वो आएगा, बोलबे न करो, माइंड सेट है ये, समझ आ रहा बात को। सही बैठो, एनर्जी लगे एकदम पूरा, लगता है कोई बात नहीं, एसी लगा देते हैं, ठीक है, एसी है ना रे, ठीक, कल लगा देते हैं। इतना पंखा लगे ठंडा लग जाएगा, पूरा स्वेटर पहन के आना पड़ेगा। बताओ इसमें क्या मैनेज करेगा, 2n + 1 × 5 अब बताओ। अच्छा मेरे पास है कुछ, ऊपर से सूर्य के नजदीक में हम सोचो तो भाई क्या है ये सब चीजें, खेत में जो काम करता है उससे पूछो तो, ये सब क्या है, मोह माया, ये सब के चक्कर में पड़ता है। इसका भी कितना रे, हाँ -1 का 1 यूनियन 1 से कहाँ तक ∞। इसका भी कितना लिखेगा, यही वाला चीज लिख सकते हैं हम लोग क्या। तो बोलो दोस्त ये याद हुआ, इसका पूरा योगदान है तुम्हारा, किसका, इसी का, किसके लिए, इनवर्स के लिए। इतना नोट कर लिया तुम लोग, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, लिखिए अच्छे से और इसको याद कर लीजिए। अब किसी को लग रहा है कि नहीं चलिए सर कहाँ से आप प्रूफ करके बताइए, तो फिलहाल याद कर लीजिए आप, ठीक है। फिर ऐसा कभी हुआ कि नहीं, चलो सब एक साथ क्या कर लेंगे हम, प्रूफ और इसका ग्राफ भी बता देंगे, ठीक है। अब आइए सर इसी का इनवर्स वाला फंक्शन बताते हैं हम। जो अहम बात हमारा रहेगा कि आज का क्लास में सिर्फ यही समझना हमको, डोमेन और रेंज, इतना पकड़ लिया तो रीड पकड़ आ जाएगा, किसका, इनवर्स का, समझा बात। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमारा फंक्शन ये होगा कि सर y बराबर कौन है, sin x। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि सर sin इनवर्स y बराबर कौन। अब बताओ अब फंक्शन हमारा कौन है, इनवर्स में, बोलना रे। और जो डोमेन था, जो रेंज था वो अब क्या होगा, आज जो रेंज था, सॉरी जो डोमेन था वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, समझ में आ रहा। फिर एक बार अभी जो y क्या कहला रहा था, रेंज, प्रांत, परिसर कहला रहा था, और x क्या कहला रहा था, डोमेन कहला रहा था। लेकिन अब वो x क्या हो गया और y, समझ पा रहा। इसका मतलब x इंतजार करेगा यहाँ किसका, y का, कि y में जो देगा तब उसके अनुसार हलचल करेगा कौन, साइन इनवर्स, तब हमको कुछ मिलेगा, बोलो ना। जैसे यहाँ y किस पे निर्भर है, tan तो हमारा फंक्शन है, tan बोलता है हम कौन चीज करेंगे, हमको कुछ देगा तभी तो, बोलो ना, समझ में आ रहा बात। तो tan हमारा फंक्शन है, तो x, ये y x पे निर्भर है, डिपेंड है उस पे। तो x जो दिया हलचल किया कौन, tan, और उसके अनुसार तब निकला, तब बोलता हाँ y, हाँ ठीक है मान आ गया, क्लियर बात। अब यहाँ कौन डिपेंड रहेगा, x, किस पे, y पे, क्लियर बात। इसका मतलब है सर ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, बस, ठीक है। इसलिए तुमको हम ये पढ़ाएं ताकि तुम अच्छे से समझो कि क्या मतलब रहा। तो बताओ ये वाला हिस्सा यहाँ ले सकते हैं हम लोग, और ये वाला हिस्सा कहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, क्लियर बात। अब यही जो तुम बोलोगे सर इसका मतलब इसका रेंज, तब r लिख देंगे,
नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? यहीं कट करके दिखाया गया कि हाँ ये छांट देंगे तब इसका इन्वर्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो फिलहाल इसका इन्वर्स लिख करके आपको बताते हैं, फिर काटते हैं हम कि क्या इसका क्लियर बात। तो अब हम क्या किए, इस सब को गायब कर दिया, ठीक है, ये सब के सब। अब थोड़ा इधर वाला भी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी करके। तो y बराबर कितना, साइन इनवर्स। अभी तुम बोलोगे सर x बराबर साइन इनवर्स y लिखना था आपको। चलो भाई समझने के लिए तुमको, चलो ठीक है, यही वाला लिखते हैं हम, ठीक है। हम क्या लिख दिए, x बराबर कितना, साइन इनवर्स y, फिर x बराबर कितना, कॉस इनवर्स y, फिर x बराबर कितना, टेन इनवर्स y, फिर x बराबर कितना, कॉट इनवर्स y, फिर कितना, x बराबर कितना, सेक इनवर्स y, फिर x बराबर कितना, चलिए सर कोसेक इनवर्स y। बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छे से बता रहा? चलो ठीक है। अब बताइए सर इसका रेंज क्या था यहाँ, -1 से 1, तो इसका डोमेन हो जाएगा ना ये कितना, -1 से 1। क्लियर बात? चलिए -1 से 1 आ गया, ये वाला चीज़ है। अब बताइए इसका भी कितना था, -1 से 1, ठीक है, बोलो रे। तो अब इसका रेंज जो होगा, तुम बोलोगे सर यहाँ रियल नंबर था, तो यहाँ आप रियल नंबर लिखिए। लेकिन देखिए वही बात है, हम तुमको ये कह रहे हैं, यहाँ आसान भाषा में यही समझो हमारा, कि इधर क्या कहता है कि नहीं अलग अलग मान पे क्या होना चाहिए, अलग अलग वैल्यू होना चाहिए। समझो आसान भाषा पे क्या कह रहा है, अलग अलग मान पे, तब उसका हम इनवर्स निकालेंगे। समझ में रहा? लेकिन पता चला साइन 0 भी 0, साइन पाई पे भी, साइन 2 पे भी, बोला रे। तो जो कानून था इसका पालन करो, साइन मान रहा है क्या, नहीं माना, तो बोला कोई दिक्कत नहीं, जहां से रिपीट कर रहा ना उसका लेंगे ही नहीं हम। समझ बात को, जहां से चीजें रिपीट हो रहा है उसका लेना ही नहीं है। तो सर कहाँ से रिपीट हो रहा है हमारा, कि यहाँ से लिया जाए, इधर वाला देखो, ये वाला ना, ये ऐसे करके ये आया, अब इसका यहाँ ऐसे करके आएगा, ये वाला ग्राफ ऐसे करके, यही चला था रे। अब यहाँ इसका क्या था, माइनस का 1, और यहाँ इसका क्या था 1, बुझा। इसके बाद ना फिर इधर, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ कितना 0, बुझा रहा। तो अब यहाँ से यहाँ तक का चीजें लेकर के हम केवल यहाँ क्या लिख दिए, -1 से 1। चलो एक बार और चीजों को समझते हैं हम पहले लिख करके, कि चलिए सर ठीक है, एक बार पहले आराम से लिख लेते हैं इसका। फिर कितना, -1 से 1 कितना, इसका कितना कौशल कितना हो जाएगा, ये 0 से पाई, कितना आ गया रेंज इसका, 0 से पाई। साइन का रेंज कितना, -1 से 1 तक, ओहो, -1 से कहाँ तक, 1 तक, और सॉरी π/2 रे, कितना लिखे हम लोग, माइनस का कितना, π/2 से बहुत, हाँ -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक। क्या इसका कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई तक। बोलो क्लियर बात। अब बताइए फिर 10 का कितना था, -∞ से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। क्या लिखेंगे इसको, बंद अंतराल कितना, माइनस का π/2 से कितना तक, π/2 तक। बस फिलहाल थोड़ा सा याद कीजिए, फिलहाल याद कीजिए थोड़ा सा, फिर उस पर आते हैं हम कि क्या काटे क्या छाटे, कितना कहाँ तक पहुंचे हम लोग। फिर कितना कॉट का कितना, सेम चीजें पढ़े थे हम लोग। फिर आइए, फिर इसका भी यही था, माइनस का कितना, π/2 से π/2 तक। अब फिर इसका, अच्छा सॉरी, ये कितना था इसका, हाँ 0 से पाई, कॉट में है कितना हो जाएगा, 0 से पाई, कौन अंतराल, खुला अंतराल। और सेक का कितना था बताइए, तो कितना, ये वाला चीज है। फिर कितना 1 खुला अंतराल, बंद अंतराल, यूनियन 1 से कहाँ तक, यहाँ तक। अब फिर इसका कितना था बताइए सर, कि सर बंद अंतराल 0 से कहाँ, पाई माइनस कौन, मतलब कौन, चलो π/2, चलो कौन, π/2। क्लियर बात। अब फिर दूसरा क्या, 0 ही माइनस कर देंगे हम, सुनो ना। अब फिर इसका बताइए, फिर वही माइनस का इन्फिनिटी से माइनस का 1 तक, बंद अंतराल, यूनियन 1 से कहाँ तक। फिर इसका भी कितना लिखेंगे हम लोग, माइनस का कितना, π/2 से कहाँ तक, π/2 तक। फिर क्या माइनस कर देंगे, 0। ये इसका रेंज रहा, ठीक है। और इनका रेंज पूरे अच्छे से तुमको याद हो जाना चाहिए, पूरा बढ़िया से, ठीक है। बाकी उसका ग्राफ देखे थे,
इसका भी ग्राफ देख लेंगे हम लोग कि साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स का ग्राफ कैसे है। ठीक है, तो इतना तुम लोग कंप्लीट करके लाएगा, इतना कंप्लीट करके लाओ, तब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसका प्रॉपर्टी के बाद फिर सवाल चलते चलेंगे। ठीक है, मिले अगले दिन तब। ठीक है, फिर पढ़ो अगले दिन तब।